गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, अपने चैनल पे प्रयागराज ब्लॉगर रितु राज। और कैसे हो आप सब बताना ज़रूर। और मैं ठीक हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मुझे जुकाम हो गया था, तभी से मेरे गले में इतना खराश हो रहा है ना कि कभी कभी आवाज़ फंस जाती है, निकलती नहीं सही से, निकालना पड़ता है ज़बरदस्ती। और कल से बारिश बहुत हो रही है तो थोड़ा ठंडक हो गया है मौसम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि इस घर में ऐसे ही मौसम रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत गर्मी रहती है, चिप 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 होता रहता है। और अभी जो है मॉर्निंग भी नहीं है, बज चुके हैं 10 बज चुके हैं, तो अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, 10 बज चुके हैं। तो अभी जा रही थी चाय बनाने, और चाय बनाने के बाद फिर अपना सारा काम स्टार्ट करूँगी। और रिद्धि नानी के घर पे हैं, तो आप लोगों से बहुत दिनों के बाद जो है ऐसी बातें कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब बताना। तो चलिए काम शुरू करते हैं। चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, उसके बाद फिर काम शुरू करूंगी। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो पे बने रहिएगा। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं आ गई और लग गई अपने काम में। कुछ कपड़े रखे हुए थे धुले हुए, और कपड़े फ़ोल्ड करने के मामले में मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पसंद है कपड़े फ़ोल्ड करके रखना। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि इसी आलस में फिर वो सारे इकट्ठे होते जाते और मुझे करना ही पड़ता है फिर। तो यहाँ सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये रिद्धि के सारे कपड़े फैले हुए थे, और कुछ मेरे कपड़े हैं सारे धुले हुए थे, और बारिश की वजह से छत पे डाल के आई। और जैसे ही डाल के आई बस, और उस दिन क्या हुआ था, वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई थी, तो सारे कपड़े हाथ से ही धुलने पड़े थे। और हाथ से बहुत अच्छे से पानी नहीं झड़ता है कपड़ों से, तो टाइम लगता है सूखने में। और कपड़े डाल के आई और उसी बीच तुरंत बारिश होने लगी, तो फटाफट कपड़े फिर लेके आना पड़ा। और कपड़े लाने के बाद फिर कमरे में ही पंखे में ही सुखाना पड़ा, क्योंकि तब से ही बारिश स्टार्ट हो गई। और 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और ये कपड़े उपड़े फ़ोल्ड करने के बाद बस मैं झाड़ू लगाने लगी, और अंदर के रूम में कर चुकी थी झाड़ू वाड़ू, और क्या कहते हैं फिर यहाँ पे आ गई झाड़ू लगाने। और बहुत थोड़ा मैसी सा कमरा दिखता है आप लोगों को, पर क्या करूँ, यहाँ ज़्यादा सामान रखने की जगह नहीं है, कोई स्टोर वगैरह नहीं है, इसलिए सामने सामान ऐसे फैला सा दिखता रहता है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, पर क्या कर सकती हूँ, रेंट के घर में सब एडजस्ट करना पड़ता है। और यहाँ आ गई थी मैं, फिर नहाने वहाने के बाद लेट हो रहा था, तो नहाने के बाद पूजा वूजा करके मैं आ गई थी लंच बनाने। और लंच में बना रही थी मैं आज दाल मखनी। तो दाल मखनी के लिए जिसे मैंने ये काली साबुत जो उड़द होती है उसे भिगा दिया था ओवरनाइट, 12 घंटे के लिए सोक किया था इसे, ताकि दाल अच्छे से भीग जाए। और एक बड़ा चम्मच राजमा डाला था इसमें, और एक छोटा चम्मच चने की दाल डाली थी। चने की दाल चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप मसाले भूनते समय 1 चम्मच बेसन का यूज़ करें, उससे भी दाल का टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इससे अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसे कुकर में डाल दिया है। और बहुत पहले जो मेरी पुरानी वीडियोस थी जो डिलीट हो चुकी हैं, उसमें मेरी किसी एक फ्रेंड ने पूछा था कि ये कुकर आपका किस ब्रांड का है, तो ये हॉकिंस का है, छोटू सा कुकर। और जब से ये आया है मेरा कुकिंग का काम बहुत अच्छे से हो जाता है, बड़े कुकर का झंझट ख़त्म, क्योंकि 2 लोगों के लिए बड़ा कुकर बहुत ज़्यादा फिर हो जाता था। लेकिन ये छोटू सा जो है ना बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने दाल डाला और पानी डाल दिया है, और कुछ नहीं डालूँगी, बस इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। और नमक डालने के बाद ये हल्का सा मैं ऑयल डाल दूँगी, जिससे कि जो पानी है वो बाहर ना आए, दाल अच्छे से गल जाए। तो बस इसे मैं लिड लगा दूँगी। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद गैस पे चढ़ा दूँगी। और कई दिनों से मैं अपना जो कुक टॉप है, ये गैस उसको चूल्हा ये नीचे ही रखा है, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से खड़े होकर खाना नहीं बनाती। जब तक मेरा उधर दाल पकेगा, तो यहाँ मैं बटर नान बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने मैदा लिया था। आप अपने घर के हिसाब से जितना बनाना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं। और ये मैंने डाला है इसमें 1 बड़ा चम्मच दही थोड़ा मेरा जो है खट्टा था, इसलिए मैंने बस 1 ही चम्मच का यूज़ किया है। अगर आप फ्रेश दही लेते हैं तो 2 चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ये करता है कि आपका मैदा कितना है। तो बस इसमें मैंने
1 पिंच मीठा सोडा डाला है, जो खाने वाला सोडा होता है बस, और हल्का सा मैंने इसमें नमक डाला था और चीनी डाली थी। अगर चीनी का पाउडर है तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसे हम कुछ देर के लिए रखते ही हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि जो दही है वो फ्रिज में रखी हुई थी और मैंने बस तुरंत निकाल के डाल दिया था, तो इसलिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो बना के रख देंगे। सॉफ्ट डो लगाना है, हार्ड बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि तभी बटर नान बहुत सॉफ्ट सी बनती हैं। तो इसे रेस्ट के लिए भी हमें जितना मतलब कि आधा से 1 घंटा या तो 2 घंटे आप रख दो ना, तो बहुत अच्छे से ये फर्मेंट हो जाता है, मतलब कि जो मैदा होता है वो अच्छे से फूल जाता है, तो बटर नान और भी ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी सी बनती है। तो यहाँ मैं जब तक मेरी दाल पकेगी और उसका मैं मतलब कि सारी दाल रेडी करूँगी, तड़का वड़का लगाऊँगी, तब तक मैं ये अच्छे से 1-1.5 घंटे के लिए मैंने रख दिया था इसे, और अच्छे से वो हो गया था। तो उधर वो मैदा रखने के बाद इधर मैं अपनी दाल चेक कर लूँगी। तो यहाँ दाल हमारी पक चुकी है, 5-6 सीटी मैंने लगाई थी और अच्छे से ये कुक हो चुका है। तो बस मैं दाल जो है अब कुकर का ढक्कन हटा के रख दूँगी, और मैं वही चेक कर रही थी कि दाल अच्छे से पकी है कि नहीं, क्योंकि जब दाल अच्छे से गल जाती है ना, तो दाल मखनी उतनी ही स्मूथ बनती है और तभी अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी तड़का लगाने के लिए। कढ़ाई में मैंने डाला है देसी घी। आप चाहे तो सिर्फ देसी घी या सिर्फ बटर का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे दोनों चीज़ का यूज़ की हूँ। तो यहाँ देसी घी डाला है 1 चम्मच, और मतलब कि 1 बड़ा चम्मच बटर का भी यूज़ किया। और तड़के के लिए मैंने इसमें डाला है 1 तेज़पत्ता है, 1 लौंग है, और 5 से 6 काली मिर्च था, 2 छोटी इलायची थी, 1 बड़ी इलायची थी। तो आप यहाँ पे अगर लौंग वगैरह की क्वांटिटी बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, या दाल को जब हम उबालने के लिए रखे थे तो आप उस टाइम में भी डाल सकते हैं, तो टेस्ट आ जाएगा अच्छा खासा। पर मैं यहाँ तड़के ऐसे ही लगा रही हूँ। 1 सूखी साबुत जो लाल मिर्च होती है उसे 2 टुकड़ा करके डाल दिया है, और आधी छोटी चम्मच हींग डालिए, क्योंकि यहाँ पे उड़द की दाल है, तो उड़द में हींग जो है कि डाइजेस्ट करने में थोड़ा ये दाल वो होती है, तो मैंने हींग आधी चम्मच डाल दी है। और ये डिब्बे वाली हींग कोई ख़ास नहीं होती है, क्योंकि इससे खुशबू आती ही नहीं है चाहे जितना आप डाल दो। तो यहाँ प्याज डाला था, 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, तो उसे डाला, वो अच्छे से भुन गया। तो उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने जो अदरक कूटने वाला होता है उसमें कूट के डाला है। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, बट इसमें जो पेस्ट होता है उसका टेस्ट नहीं आता। ग्रेट करके या फिर आप कूट के डालें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में, दाल मखनी में। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी दाल बनी थी, और एक बार मेरी तरह ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छी सी दाल आप टेस्ट बना खाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ का टमाटो प्यूरी बना के रखा था, इसे डाल दिया। आप चाहे तो जो मार्केट का टमाटो प्यूरी होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ ताज़े टमाटर का बनाई थी, तो आप घर में भी बना सकते हैं। और मैं ज़्यादा कोई मसाले का यूज़ यहाँ नहीं कर रही हूँ। मैंने बस 1 पिंच हल्दी डाली थी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला था, क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला था, तो आप संभल के डालें। और यहाँ पर मैंने बस 1 चुटकी के समान ही कि मसाला डाला था सब्ज़ी वाला, जो मैं ऑल टाइम यूज़ करती हूँ। और आप चाहें तो यहाँ पे धनिया पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या आप गरम मसाला जो भी आप मसाला डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं की हूँ, और इसी से मेरा दाल जो है ना एकदम मखमली दाल मखनी बनी थी, बहुत टेस्टी दाल बनी थी। तो यहाँ मसाला अच्छे से भूनने के बाद बस मैं दाल मिक्स कर दी हूँ, और ये देखिए इसको मैं अच्छे से करछी से ही मैश कर दे रही हूँ। आप चाहे तो जो पोटैटो मैशर होता है उससे भी आप मैश कर सकते हैं। ये दाल जितनी मैश होती है उतनी ही ज़्यादा स्मूथ बनती है और उतनी ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। तो यहाँ बस इसे मैश करने के बाद मैं थोड़ी देर पकने दूँगी। और ये मैंने कुछ हरी मिर्च काट के रखी थी तो लंबे लंबे टुकड़ों में, तो वो डाल दिया था, क्योंकि मैंने हरी मिर्च का जो है पीसने में यूज़ नहीं किया था, तो मैंने ये अपने खाने के लिए ऐसे ही डाल दिया था, क्योंकि हरी मिर्च के बिना तो मुझे खाना नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने घर की फ्रेश मलाई थी,
तो वो 3 चम्मच मैंने डाली थी। आप चाहे तो जो अमूल की फ़्रेश क्रीम आती है वो डाल सकते हैं। पहले मैं जब भी बनाती थी तो अमूल की फ़्रेश क्रीम ही मंगाती थी, पर ये मुझे रात में ही मन हुआ कि मैं सुबह लंच में ये बनाऊंगी, तो अब रात में नहीं मंगा सकती, तो इसलिए मैंने मलाई का यूज़ कर लिया था। और मिक्स करने के बाद मलाई इसे मैं चलाती गई एक बॉयल आने तक। उसके बाद मैंने ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी दाल, तो मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी डाल दिया था और हरी धनिया डाल दी थी। और ये देखिए उबाल आने के बाद हमारी दाल का जो टेक्सचर है, बहुत अच्छी दाल बनी थी। और आप चाहें तो बाद में भी इसमें ऊपर से तड़का लगा सकते हैं। वो जो लाल साबुत मिर्च होती है और हींग वगैरह डाल के तड़का लगा सकते हैं, बट मैंने जो फ्राई करते समय डाला था तभी लगा दिया था। और अभी मैंने इसमें जो है 1 टुकड़ा बटर का और डाला हुआ है, क्योंकि दाल मखनी में जितना ही बटर डाला जाए, घी डाला जाए कम है, उतना ही ज़्यादा वो टेस्टी लगता है। तो उधर मेरी दाल रेडी हो चुकी थी, तो इधर मैं मैदा आप देख लेती हूँ। मैदा भी हमारा जो है रेडी हो चुका था, तो बस इसे एक बार मैं नीट कर ले रही हूँ, क्योंकि अब मैं रोटियां भी बनाने जा रही हूँ, तो इसे अच्छे से ऐसे स्ट्रेच कर के नीट कर लूँगी। और इतनी मैदा में हम दोनों के लिए जो है बटर नान अच्छे से बन गई थी। तो आप जितना भी बनाएं अपने घर के हिसाब से बनाएं और उसी हिसाब से जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डालें। तो आपको जितना बड़ा रोटी बनाना है उतने बड़े बड़े पेड़े यहाँ पे बना लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी रोटियाँ नहीं बनाती हूँ, मैं छोटी छोटी ही रोटियाँ बटर नान बनाती हूँ। मुझे छोटी छोटी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी हिसाब से पेड़ा बना लिया और अच्छे से इसे बस बेल लूँगी। और इस हल्का सा बेलने के बाद इसमें मैं जो है वो कलौंजी, तो यहाँ पे हल्का सा जो कलौंजी होता है वो स्प्रेड कर दूँगी और हरी धनिया स्प्रेड कर दूँगी। आप चाहे तो थोड़ा सा सौंफ भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये मैदा है, मैदा को डाइजेस्ट करने में सौंफ बहुत अच्छा होता है। मतलब कोई भी चीज़ को डाइजेस्ट कर देता है सौंफ, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भूल गई थी इसलिए मैंने नहीं डाला, नहीं तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और आप इसे जो भी शेप देना चाहें आप उस शेप में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओवल शेप दे रही थी, पर अच्छे से नहीं दे पाई, बट ऐसे भी बहुत अच्छी मेरी रोटी बनी हुई थी। मेन होता है खाना टेस्टी बनना चाहिए। तो बस यहाँ मैंने बेल कर रेडी कर लिया और मैं ये तवा चढ़ा दी हूँ। आप चाहे तो आयरन का भी तवा यूज़, कोई भी तवा हो, आप घर पे बटर नान आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ कोई ये नहीं है कि आयरन का तवा हो या नॉन स्टिक हो। नॉन स्टिक में थोड़ा सा ये होता है कि उसमें चिपकता नहीं है सही से, लेकिन आप नॉन स्टिक तवे में भी अच्छे से बना। तो मैं एक रोटी निकाल के भी सेक के दिखाऊंगी, और बाकी मैं जैसे आप लोहे के तवे में बनाते हैं वैसे ही बना के दिखाऊंगी। और देखिए जो है मैंने ये डाल दिया एक साइड पानी लगा के, क्योंकि जिस साइड हमें तवे पे चिपकाना होता है उस साइड हम पानी लगाएंगे और दूसरे साइड को हम ऊपर की तले डाल देंगे। और देखिए कितनी अच्छे से जो है बबल हो रहे हैं, यानी कि हमारी रोटियां बहुत अच्छे से बन रही हैं। और मैं थोड़ा जल्दी से पलट के पका ली थी, तो ये रोटी थोड़ी मेरी आपको लगेगी कि ये कम पकी है, लेकिन हो गई थी। बाकी की रोटियां जो है बहुत अच्छी बनी थी। तो ये देखिए मैं इसे निकाल के बना रही हूँ। तो आप लोग ये बिल्कुल टेंशन ना लें कि आयरन का तवा हो या नॉन स्टिक तवा, कोई भी तवा हो, बटर नान बहुत अच्छे से आसानी से घर में बन सकती है। और जो बाहर की बटर नान होती है वो तो पता ही है कितनी ज़्यादा, मतलब कि थोड़ा सा भी अगर ठंडा हो जाए तो कितनी कड़क हो जाती। कड़क नहीं, मतलब कि खाने में थोड़ा मुंह दर्द होने लगता है। देखिए कितनी अच्छे से हमारी रोटी बन के तैयार हो गई। तो इसी तरह मैं और भी रोटियां बना लूँगी। यहाँ बेल के रेडी कर लिया था और ये मैंने गोल रखी है। देखिए कितने अच्छे बबल भी बन गए हैं। तो इसे मैं निकालूंगी नहीं तवे के साथ, ऐसे ही मैंने जो वो होता है संसी पकड़, जो भी आप बोलते हो, हमारे इधर तो पकड़ बोलते हैं, तो उससे मैंने तवे को पकड़ा है और अच्छे से इसे घुमा घुमा के रोटी पका ली। और देखिए कितनी अच्छी रोटी बनी है ना, एकदम मस्त। तो यहाँ पे मैं सारी रोटियां बना लूँगी इसी तरीके से। और रोटी बनाने के बाद फिर मैं इसमें बटर लगाऊंगी, क्योंकि बटर नान बटर के बिना तो टेस्टी नहीं लगेगी। तो मैंने थोड़ा सा बटर लगाते समय शायद वीडियो मेरी वो डिलीट हो गई थी, तो वो नहीं है। बाकी मैं इसी तरह रोटियां बनाने के बाद फिर आप लोगों से अपनी थाली लगाने के बाद मिलती हूँ।
लग चुकी है मेरी थाली, और देखिए कितनी यमी थाली लग रही है, बटर नान और दाल मखनी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए और इस तरह से इस मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा एक बार, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी लंच वंच हो गया है और बस अभी जस्ट किया है लंच, और लंच करने के बाद मुझे बस बिस्तर की याद आती है। चाहे थोड़ी ही देर में लेटूं, पर मुझे तुरंत लेटना अच्छा लगता है। अगर मैं ना लेटूं तो फिर मेरा खाना हजम नहीं होता है, ऐसा है कुछ। और रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि बहुत दिनों से सादा सादा वही दाल चावल सब्जी रोटी यही सब बना रही थी, बोर हो गई थी, तो सोचा आज कुछ अलग बनाती हूँ, कुछ डिफरेंट। तो कैसी लगी रेसिपी? बिल्कुल सिंपल थी और खाने में तो पूछे मत, बहुत टेस्टी बना था। हम बाहर मार्केट्स की जो रोटियां बटर नान लाते हैं ना, वो अगर हल्का सा भी ठंडा हो जाता है तो कितना खाते खाते मुंह में दर्द हो जाता है, लेकिन घर की रोटी की बात ही अलग होती है। और दाल मखनी तो यम्मी बना था, प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना मेरे जैसे बनाने की। बिल्कुल सिंपल और टेस्टी यम्मी सा डिलीशियस सा लंच हमारा आज यही था। और अभी बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, क्योंकि लेट हो गया था बनाते बनाते, इसीलिए मैं काम वाम करने के बाद नहाने के बाद आप लोगों से मिली भी नहीं। बस फटाफट काम की, फिर नहाई पूजा की और तुरंत लंच बनाने में लग गई, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब बनाने में। तो चलिए आज का यही था मेरा छोटा सा नहीं, फिर भी ठीक ठाक वीडियो बन गया है। तो प्लीज़ देख लीजिएगा पूरा, और मिलती हूँ अब दूसरे किसी अच्छे से ब्लॉग में। और मैंने जो एक चैलेंज अभी नोज़ ब्लोइंग का डाला, तो उसमें मुझे और भी चैलेंज के कमेंट आ रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगी, अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए जो, तो मैं उसे ज़रूर करूँगी। और ठीक है, ऐसे चैलेंज मतलब कि जिसमें थोड़ा देखकर हंसी भी आए और अच्छा लगता है, बस कुछ भद्दा ना लगे देखने में, कि आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि एक औरत को वही काम करना चाहिए जो अच्छा लगे और जो उसकी सभ्यता में हो। सभ्यता से बाहर जाके अपनी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे आप लोग जानते ही हो क्या चल रहा है, फेमस होने के लिए, व्यूज़ के लिए। तो हम लोग तो भैया कछुए की चाल चल रहे हैं, जब जो होना होगा होगा, चलते रहो बस। तो चलिए, बकबक भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ईमानदारी से काम करते रहो, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जो लोग बहुत जल्दी कुछ पाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनका क्या कह सकते हैं, फिर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके लिए फिर फैमिली वाले अपनी पर्सनल लाइफ, निजी लाइफ को सोशल मीडिया पे शेयर करने की परमिशन दे रहे हैं, इतना ही काफ़ी है एक औरत के लिए। ना कि आप एक औरत हो, ये दुनिया जानती है। आप अपना परिचय देंगे अंग प्रदर्शन से, तभी नहीं पहचान मिलती कि हाँ आप औरत हो। तो चलिए, भाषण बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और बाल इतना उलझा आप लोगों को इसलिए लग रहा है, आज मैंने हेयर वॉश किया था और बिल्कुल झाड़ा भी नहीं, ऐसे ही बस बांध लिया था। तो अब अभी सूखा भी नहीं है, सूखेगा फिर उसके बाद मैं कंघी करूँगी। वैसे तो मैं गीले बाल में ही कंघी कर लेती हूँ, ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए ना ज़्यादा गीला होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सूख जाते हैं बाल, फिर कंघी करो तो ज़्यादा टूटते हैं, और बहुत ज़्यादा गीले होते हैं तो भी बहुत टूटते हैं। तो इसलिए हमेशा कंघी ना ज़्यादा सूखे हो ना ज़्यादा गीले हो, तभी कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बाल नहीं टूटते। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा एक। और जो भी न्यू फ्रेंड आते हैं, प्लीज़ ये मत बोलो न्यू ज्वाइन कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, ये सब बिल्कुल स्पैम होता है। और वो कमेंट ओपन ही नहीं होता, तो रिप्लाई कैसे करूँ या कुछ करूँ। और फ्रेंड बनाने का मतलब ये है कि नंबर भी इंक्रीज़ होना चाहिए, ना कि सिर्फ आप चैनल पे आए, वीडियो थोड़ी सी देखी और बस न्यू फ्रेंड लिख के चले गए। नंबर बढ़ेगा तभी तो पता चलेगा कि आपने मुझे दोस्त बनाया या नहीं बनाया, तभी मैं रिटर्न दूँगी ना। तो चलिए, आप बेल के साथ मुझे फ्रेंड बनाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि किसी को हेल्प हो सके। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।